सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे कानून को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने संसद की विधायी शक्ति को बरकरार रखा। हालांकि अधिनियम की 2 धाराओं को अंतरिम रूप से लागू होने से रोक दिया गया है। पहला प्रावधान ये था कि वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का सबूत देना होगा। दूसरा प्रावधान कलेक्टर को ये अधिकार देता था कि वो तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। अदालत ने कहा कि 5 साल तक मुस्लिम होने का सबूत मांगना मनमाना है और उचित व्यवस्था बने बिना ये लागू नहीं हो सकता। कलेक्टर को अंतिम फैसला देने का अधिकार भी अदालत ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ माना और उस पर रोक लगा दी। हालांकि वक्फ बोर्ड और काउंसलिंग से जुड़े बाकी संशोधन अभी लागू रहेंगे। ईदगाह इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर स्टे लगे, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त और कलेक्टर की शक्ति पर रोक लगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अंतिम फैसले में पूरी राहत मिलेगी। अभी ये इंटरिम फैसला है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फाइनल फैसला आएगा तो हम लोग को मज़ीद रिलीफ हासिल होगी। कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है कि सेक्शन 3 और 4 पर स्टे लगाया है और ये वाज़ेह किया है कि 5 ईयर का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए। और इस बात को भी वाज़ेह किया है कि जो CEO हो वक्फ बोर्ड का वो मुसलमान ही होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए, उस पर भी स्टे लगाया गया है। बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये अधिनियम व्यापक चर्चा के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने की समीक्षा और संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ये संवैधानिक कानून बना है। उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद के फैसले के अनुरूप ही अंतिम निर्णय देगा। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद थे और लगातार 6 महीने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद पूरे कंट्री के स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वक्फ बोर्ड हो, शिया सुन्नी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत-ए-इस्लामा हो या ज़कात फाउंडेशन हो, सभी के साथ पूरे कंट्री पे बहुत ही व्यापक रूप से उन पर चर्चा करने के बाद एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप करेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अदालत का ये फैसला लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। उनके मुताबिक वक्फ संशोधन अधिनियम से मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा और वो इस आदेश से संतुष्ट हैं। बेंच ने जो तय किया है ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। जम्मू कश्मीर में भी इस फैसले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की नहीं मानी हैं और कुछ चीज़ें मान ली हैं। अब आने वाले दिनों में इस पर स्कॉलर्स डिस्कस करेंगे और जिन लोगों ने ये पटिशन बनाई है वो भी डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि समझता हूँ, मैं ये इतना कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं मानी हैं। जो कुछ मानी हैं वो किस हद तक हैं, जो नहीं मानी है वो किस हद तक है, आने वाले दिनों में। CEO भी कहा जाता है कि CEO को भी कहा गया है कि वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जजेस को डरना नहीं चाहिए था। जजेस को डरना नहीं चाहिए था, डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि चूंकि मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो उसमें नॉन मुस्लिम क्यों होना चाहिए, सीधा डायरेक्शन होना चाहिए था। अब उन्होंने कहा है कि
कंसिडर किया जाए मुस्लिम्स को, हम मान के चलते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता डॉक्टर दरख्शान राबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर ही ये आदेश दिया है और संसद का फैसला बरकरार रखा है। उनके मुताबिक इससे ये साबित होता है कि वक्फ एक्ट 2025 पर जो शंकाएं थी वो सही नहीं थी। ऑनरेबल जुडिशरी की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ जिन चीजों के लिए लोग गए थे, तो देखिए सारे ही प्रतिक्रिया पे सिटे होना तो लाजमी नहीं है, क्योंकि कानून ये कोई कहीं पर ऐसे नहीं पास हुआ है। बाज़ाब्ता मैंने पहले ही बताया है, पार्लियामेंट में पास हुआ है कानून, और इसमें सोच समझ कर बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन बहने हैं बैठे हैं, कानून जो जानने वाले हैं वो बैठे, इस पे बहुत तफसील से बात हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल काजमी ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि ये कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास है। जिन चीजों की एप्रीहेंशन थी पूरे भारत में मुसलमानों को, उनको बिल्कुल रिव्यू किया गया है और कुछ चीज़ों को एब्सोल्यूट किया गया है, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, कुछ चीज़ों को घटाया गया है। और आज पूरी दुनिया में जानती है कि भारत को अगर एक दिशा देने के लिए कोई काम कर रहा है तो पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा बड़ा काम जो है वो जुडिशरी कर रही है। और हर कम्युनिटी को, चाहे वो माइनॉरिटी में है चाहे माइक्रो माइनॉरिटी में है, तो वो होपफुल है कि जो भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आएगी वो उनकी कम्युनिटी के लिए, भारत के निर्माण के लिए और एकता के लिए और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए वो सबको काबिल कबूल होगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये हमारी आंशिक जीत है, क्योंकि कलेक्टर राज और 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की शर्त पर रोक लगी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि आज के फैसले से हमें काफी राहत मिली है। मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखूंगा, बड़ी जीत के तौर पर देखूंगा। हम जैसे तमाम लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे वो खुश हैं कि एक लड़ाई बड़ी। हम कह सकते हैं कि पार्शली हम सेटिस्फाइड हैं। जाहिर है कि हमने जो मुतालबे किए थे पूरे माने नहीं गए, लेकिन हम समझते हैं कि मेजर मुतालबे मान लिए गए। मिसाल के तौर पे वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो अंदेशा था कि बड़ी तादाद के अंदर गैर मुस्लिम शामिल हो जाएंगे, उस पर उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी। हाँ, वो अब उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और संघ उपाध्यक्ष ने कहा कि 11 में से सिर्फ एक प्रावधान पर रोक लगी है और पहले की तरह विवादित मामलों की सुनवाई ट्रिब्यूनल में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट केस इंडिया एडवोकेट MR शमशाद ने भी इसे अच्छा फैसला बताया और कहा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और DM के अधिकार पर रोक लगाना महत्वपूर्ण है। सरकार शायद उसको डिनोटिफाई नहीं कर पाएगी, चाहे वो किसी हेड में वक्फ को रजिस्टर किया गया है या यूज़ किया गया है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगी, लेकिन मुझे पहले जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। दो छोटी छोटी बात बता दिए, 2 मामलों में राहत है, क्या क्या है और कैसे है? एक तो ये है कि जो एक प्रोविज़न बनाया गया था कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो कलेक्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको नॉन वक्फ डिक्लेयर करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करके नॉन वक्फ कह देगा। इसको कम्प्लीटली स्टे कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो पूरे कानून को रोका और न ही याचिकाकर्ताओं की पूरी मांग मानी। अब अंतिम सुनवाई में ये तय होगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।